हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इसका टोटल 7th लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज 4th लेक्चर है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। जून 23 के स्टूडेंट्स के लिए शाम को 6 बजे फास्ट ट्रैक बैच चलता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में क्लासेस चलती हैं 5:45 PM पर मंडे टू वेडनेसडे। दिसंबर 23 यानी आप लोगों के लिए रोज सुबह 10 बजे यहां पर क्लास चलती है आपकी मंडे टू सैटरडे इसी यूट्यूब चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लासेस कभी लाइव होती हैं, कभी प्रीमियर होती हैं। अब जैसे आज वाली क्लास मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ काम आ गया है, इस वजह से आज वाली क्लास में लाइव नहीं ले पाऊंगा, बट आपको समझ में सब कुछ आएगा। वो आप लोगों ने देख ही लिया जब हम लोग अभी मुंबई मैराथन में थे, तब जो 2 दिन की क्लासेस प्रीमियर हुई थी उसमें आप सबको सब कुछ समझ में आया हुआ था, राइट। तो आज वाली क्लास भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड मोड में ही रहेगी, लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको समझ में सब कुछ आएगा। और अगर बाई चांस किसी भी एक चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हो, तो फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बट मेरी गारंटी है आप लोगों को समझ में सब कुछ आएगा। आज वाली क्लास अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं पर जाना पड़ रहा है, अचानक से इमरजेंसी आ गई है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए क्लास जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि रोज सुबह 10 बजे चला करेगी, तो मतलब रोज सुबह 10 बजे चला करेगी, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, राइट। सो ये दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अनअकैडमी प्लस पर हम लोग एकाग्रता बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच आपका स्टार्ट होगा 24 अप्रैल 2023 से। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आजकल उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इफ यू यूज माय कोड निश10 तो आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी वेबसाइट पर अगर आप लोग जाते हो तो ये 14 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, बट इट मे गेट एक्सटेंडेड एज वेल। कभी कभी हो जाता है कि एक्सटेंड हो जाता है, बट एनीवे आई डोंट थिंक कि आपको लास्ट दिन का वेट करना चाहिए। आप लोगों को तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए एंड यू शुड यूज माय कोड निश10 टू गेट 20% डिस्काउंट राइट नाउ। अदरवाइज बाद में जो भी कभी भी डिस्काउंट होगा वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हर लेक्चर का, हर चैप्टर की डिटेल सेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है। बट अगेन, अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आपको अनअकैडमी प्लस का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी। उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवाते हैं, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और भी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आरटीपीज एमटीपीज उसमें कवर होती हैं, उसमें रेगुलरली टेस्ट्स होते रहते हैं, फिर बाद में 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच होता है। लॉट ऑफ थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। यू कैन रेज अ हैंड एंड टॉक टू द एजुकेटर वन-ऑन-वन। बहुत सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस के, तो आप उसके लिए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लीज यूज माय कोड निश10 टू गेट 20% डिस्काउंट टिल 14 अप्रैल। Let's get started with today's session. ये रहा। इसमें कुछ लोगों ने गलती की थी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स किए थे, कुछ लोगों ने गलती की थी। मैक्सिमम लोगों के इसके आंसर सही थे, और जितनों के भी आंसर सही थे, दैट वाज अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू। मैंने कल भी बताया था कि असली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इसी क्वेश्चन में टेस्ट होगी। असली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, क्वेश्चन को आप कायदे से पढ़ रहे हो, वो आपका इसी वाले क्वेश्चन में टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आओ देखो। On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? अब मेरे को बताओ, ये जो 1640 है, क्या मैं a लिख दूं? a is equal to 1640? चैट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। क्या ये 1640 मेरा क्या है? क्या ये 1640 मेरा अमाउंट है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या ये 1640 मेरा अमाउंट है? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, क्या ये अमाउंट है? क्या ये अमाउंट है? क्या ये अमाउंट है? नो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अभी भी कई सारे लोग ऑप्शन बी लिख रहे थे चैट बॉक्स में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे ये सवाल पूछने के बाद ऑप्शन बी लिख रहे थे ना चैट बॉक्स में, अब आपको थोड़ा सा ना काम डाउन होने की जरूरत है। मैं एकदम सीरियसली बता रहा हूं, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। मैं एक बड़े भाई की तरह से आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपसे पूछा क्या ये अमाउंट है, आप कह रहे हो बी। प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे पूछा क्या ये 1640 अमाउंट है, आपने क्या बोला? आपने बोला बी। आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और यही प्रॉब्लम है कि आपका आंसर बी आया है, क्योंकि आपने क्वेश्चन कायदे से पढ़ा ही नहीं। आपने क्वेश्चन को कायदे से पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं, जितने भी लोग बी बोल रहे हैं ना, यू नीड टू रियली काम डाउन, really calm down and understand the question properly। मैंने तो आपसे साफ साफ हिंदी में बोला ना,
मैंने तो आपसे साफ साफ हिंदी में पूछा क्या ये 1640 अमाउंट है, तो इसका आंसर बी कैसे आ सकता है? इसका आंसर तो बी नहीं आ सकता ना, इसका आंसर तो यही हो सकता है हां या ना। मैंने आपसे पूछा 1640 अमाउंट है, आपका आंसर क्या हो सकता था? या तो यस या तो नो। आप बी कहां से आ गया आंसर? बी कहां से आ गया आंसर? ठीक है, तो जो सवाल पूछा जा रहा है ना, आपको उसको पहले समझना आना होगा। सर ये आप क्यों यहां पर ज्ञान दे रहे हो? ये मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूं भाई, क्योंकि ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी 1640? तो जो 1640 है ये अमाउंट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल को सुनना होगा, सवाल को पढ़ना होगा और सवाल को समझना होगा बिफोर जंपिंग इनटू द कंक्लूजन, बिफोर जंपिंग इनटू द आंसर। On what sum will the compound interest at 5% per annum compounded annually be 1640? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें सब में अमाउंट दिया हुआ होता था। ये देखो, ये देखो, certain sum amounts to 78,030. If amount is 1000, amount is 10,000, amount is 5200. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में अमाउंट दिया हुआ होता था। क्या यहां पर अमाउंट दिया है? यहां कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और सर्टेन सम इन्वेस्टेड, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640। तो जितने भी लोगों का बी आया है वो इसी वजह से आया है क्योंकि यहां पर आपने ए ले लिया है, इसको 1640 को आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह ए ले लिया है। तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन प्रॉपर्ली आप लोग पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं, कॉन्सेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं, ये आपको इसी क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, तो ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी? इतना कौन से पैसे पर, हिंदी में समझो, कौन से पैसे पर 1640 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट पैदा होगा? कौन से सम पर, कौन से प्रिंसिपल पर 1640 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट पैदा होगा अगर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा 5% पर एनम 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली? ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो, अब क्योंकि ये अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका 1640। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.05, नॉकपी हो गया 1 एंड टाइम हो गया 2 years। टाइम आपका हो गया 2 years। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी -1। अब कई सारे लोग जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं वो पूछेंगे सर ये -1 कहां से आया? कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये -1 कहां से आया? यही तो हम पिछली 2-3 क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कल भी हम लोगों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं यू नीड टू बी वेरी वेरी रेगुलर इन रिवाइजिंग, यू नीड टू बी वेरी वेरी रेगुलर इन प्रैक्टिसिंग। एक आई ओपनिंग क्विज हुई थी ना, कौन बनेगा मैथमेटिशियन सैटरडे को, एक ऐसी ही आई ओपनिंग क्विज अभी इस सैटरडे को फिर से होने वाली है, कौन बनेगा मैथमेटिशियन की, उसमें ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो यू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी वेरी वेल। देखो मैं आपके हर हफ्ते टेस्ट ले रहा हूं जैसे स्कूल में होता था। ठीक है, हर हफ्ते आप लोगों के टेस्ट ले रहा हूं जैसे स्कूल में होता था, लेकिन अब उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। मैं अचानक से आईसीएआई के पास जाके ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं नहीं मैं जो अनअकैडमी के हर सैटरडे पर कौन बनेगा मैथमेटिशियन लेता हूं, इसके मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आप अपने फाइनल आईसीएआई के मार्क्स में ऐड करिए। मैं ये नहीं कर सकता, राइट? तो इतनी सिंसियरिटी अब आपको अपने अंदर लानी होगी कि आप रेगुलरली रिवाइज करते जाओ। स्कूल में क्या होता था कि हाँ आपको पता था वीकली टेस्ट जो हो रहे हैं ना, ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, ये फाइनल एग्जाम में इसके मार्क्स जुड़ते हैं यार, इसके लिए पढ़ लो यार, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर यहां पर कुछ ऐसा है नहीं तो मोस्ट ऑफ यू विल बिकम लेथार्जिक। यार इसका तो रिवीजन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अभी मैं क्विज अटेंड नहीं करूंगा। प्लीज डू नॉट डू दैट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। It's absolutely free for all of you and it's your responsibility, it's your duty to make the best out of it, make the maximum out of it. ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो अब क्या हुआ, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इससे अगर हमें P निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी -1। दिस विल बी योर थिंग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका 1640 डिवाइडेड बाय 1 plus what is the rate of interest? 0.05 compounded annually raised to the power 2 into 1 minus 1, and this will be your answer. This will give you your final answer. तो देखो 0.05 divided by 1 plus 1 into is equal to power 2i minus 1 is equal to m plus और फिर 1640 divided by MRC is equal to 16,000 रुपए आपका आंसर।
क्या ये बात अब सबको समझ में आ गया? बोलो निष्ठेन फॉरएवर। थैंक यू सो मच शिवानी शर्मा। ऑप्शन सी 16K इज द आंसर। यस, AKCA फाउंडेशन एक्सरसाइज 4B का 13 सम क्वेश्चन बता दीजिएगा। अंशुमन जी मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं लेकिन मैं अपने सीक्वेंस में करा रहा हूं, तो आई डोंट रिमेंबर एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है। अगर पहले करवा दिया है तो आप पहले से रिवाइज कर सकते हो, अगर नहीं करा दिया है तो आगे आएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, जिस सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं उस सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। डन? Great, great, great. Thank you so much everyone. 313 people are watching, only 219 likes. ये थोड़ा सा लाइक और वॉचिंग का रेशियो जमता नहीं है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। 370 people watching, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। जय महाकाल के नाम पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऑलराइट, एक बार पूरे जोश के साथ यहाँ पर लाइक वाले बटन को तोड़ ही दो एकदम, ठीक है? लेकिन ऑड नंबर्स में लाइक करना है, तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, इस तरह से दो बार लाइक मत कर देना कि सर हमें तो इतना पसंद आ रहा है हमने ना दो बार लाइक कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है? फटाफट से लाइक आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कैलकुलेशन ऑफ रेट। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपके पास फॉर्मूला तो वही है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉट P रेज टू द पावर T इंटू नॉट P, और दूसरा फॉर्मूला है CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉट P रेज टू द पावर T इंटू नॉट P माइनस 1। ठीक है, यहां पर बस आपको I कैलकुलेट करना होगा, बाकी सारी चीजें दी हुई होंगी। आई की वैल्यू आपको निकालनी होगी, या तो आप ऑप्शंस को ट्राई करके निकाल लोगे या तो आप मैन्युअली कैलकुलेट करके निकाल लोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कम ऑन एवरीवन, लेट्स सी। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम इफ 2 लाख रुपीज अमाउंट्स टू 231,525। ठीक है, 2 लाख रुपए अमाउंट्स टू 2 लाख रुपए बन जाता है 231,525। समझना क्वेश्चन को। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम, रेट प्रतिशत पर एनम निकालो। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम फाइंड आउट करो, निकालो। इफ, अगर 2 लाख रुपए अमाउंट्स टू 231,525, अगर 2 लाख रुपए बन जाता है 231,525, कितने सालों में? 1.5 सालों में, इन 1.5 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल आपके पास है 2 लाख रुपए, अमाउंट आपके पास है 231,525, टाइम आपके पास है 1.5, और नॉकपी आपके पास है 2, क्योंकि इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको आई की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल आई की वैल्यू, आपको रेट परसेंटेज पर एनम निकालना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉट P रेज टू द पावर T इंटू नॉट P, यही होता है, राइट? A की जगह आप ये पुट कर दीजिए 231,525 इज इक्वल टू P की जगह आप ये 2 लाख पुट कर दीजिए इंटू 1 प्लस I बाई 2 रेज टू द पावर 1.5 इंटू 2। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब देखो, अब या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो, या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो कि 2 लाख को LHS में ले जाओ, तो ये 231,525 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये 1 बाई I बाई 2 है, रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर इस पावर को LHS में ले जाओ तो पावर 1/3 हो जाएगी, उसको सॉल्व करो, फिर उसमें से 1 को माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। कोई जरूरत नहीं है सब करने की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है सब करने की। आपको कौन से स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। आपको कौन से स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं? आप ऑप्शंस ट्राई करो ना, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए 11%, 10%, 12%। आप पहले यहां पर 11% से ट्राई कर लो, फिर आंसर अगर आ गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप 10% से ट्राई कर लो, आंसर आ गया बड़ी अच्छी बात है, 12% से ट्राई कर लो, आंसर आ गया बड़ी अच्छी बात है। और ये वाला जो लॉजिक था, सर अगर ऑप्शन डी हुआ तब तो बहुत देर हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कई सारे क्वेश्चंस आपको इतना सारा टाइम बचाते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड में आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपके पास उन क्वेश्चन से जितना टाइम बचता है, तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो ही सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लग जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए 11% ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर आई आपका 11% है तो ये 0.11 यहां पर करूंगा, तो देखो RHS क्या आएगा 0.11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू रेज टू द पावर 3 होगा ना, 1.5 इंटू 2, तो इंटू पावर 2 3 ये आ गया, मल्टीप्लाइड विद 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए से मल्टीप्लाई किया, क्या ये 231,525 आया? नहीं। तो अगर आई मेरा 11% है, अगर आई मेरा 11% है, तो क्या RHS LHS के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। आ जाओ ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, 10% ट्राई करते हैं। आई की जगह अगर मैं 10% रखूंगा तो क्या आएगा? 0.10 आएगा। 10% को डेसिमल में क्या करेंगे? 0.10 आएगा, तो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1
ठीक है, रेज टू द पावर 3, तो इंटू पावर 2 3 इंटू दिस 2 लाख रुपए इंटू 2 लाख रुपए, ये क्या आता है, ये आ गया 231,525। ऑप्शन बी इज योर आंसर, बात खत्म। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, अभी यहां पर हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि सर अगर ऑप्शंस ना दिए हुए हो तो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका सीए फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सर लेकिन एक बार फिर भी इसको डिटेल में करके बता दो, अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, अभी नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको डेफिनेटली डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगर हर क्वेश्चन को मैं ऐसे डिटेल में भी वो लंबे वाले तरीके से भी बताने लग जाऊं या वैसे भी बताने लग जाऊं तो अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आपको कराऊंगा, उतना भरोसा आप लोग मेरे ऊपर रख सकते हो। ठीक है, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेलेवेंट होगा, जिस तरह से पढ़ाना रेलेवेंट होगा, उतने तरीके से मैं आपको करा दूंगा, सारे क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो उतना भरोसा आप लोग मेरे ऊपर रख सकते हो। एनीवे, एक बार फिर से मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोग, हम लोगों ने किया कुछ नया नहीं, हम लोगों ने वही किया, क्वेश्चन पढ़ के समझा, क्वेश्चन पढ़ के समझा। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम, तो हम लोगों को क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं, तो हमें स्मॉल आई निकालना है। स्मॉल आई मैंने यहां पर लिख दिया। इफ 2 लाख रुपए, प्रिंसिपल 2 लाख रुपए, amounts to 231,525, amounts to 231,525, rate of interest is rate of interest तो निकालना है, टाइम 1.5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो गया। सेमी एनुअली के लिए जो नॉकपी है वो 2। अच्छा, कल किसी ने कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा था कि नॉकपी को पूरा पूरा नॉकपी लिखना है या कैपिटल एन से डिनोट करना है। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वी नो नाउ कि नॉकपी होता क्या है, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट में लिखने के लिए कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉकपी तो कोई जानता भी नहीं है, ये तो हमारा बनाया हुआ टर्म है ना, ये तो हम लोगों ने बनाया है ना मिलके। तो नॉकपी तो कोई जानता भी नहीं है, किताब में तो कहीं मिलता भी नहीं है आपको, तो किताबों में ये सब नहीं मिलेगा। ये आपको नॉकपी कैपिटल एन से डिनोट करो आप, ये मतलब कैपिटल एन से डिनोट करना हो तो कर लो, पूरा लिखना हो तो आप पूरा लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, एनीवे, तो किया क्या हम लोगों ने, ये इक्वेशन बन गई। अब आई में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो 231,525 निकल कर आ जाए। ठीक है, आई की जिस वैल्यू से इक्वेशन का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, वही वैल्यू तो आई की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो हम लोगों ने ऑप्शंस ट्राई कर लिए, 11% पुट किया, नहीं आया, 10% पुट किया, आंसर आ गया। मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देता हूं 10% पुट करके कैसे आंसर आ रहा है। तो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 2 लाख, ये आ गया आपका 231,525। ठीक है जी, ये आ गया आपका 231,525। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, देखो, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years, डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही डबलिंग वाली बात है। तो आप प्रिंसिपल को क्या मानोगे, हम प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल को मान लेंगे 100। अगर प्रिंसिपल को मैंने 100 माना और ये मेरा इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 200 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको P और 2P और ये सब भी करके कर सकते थे, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो P को हमने 100 माना, अमाउंट को हम 200 मान लेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर सकते थे, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। आप इसको 50 100 कर सकते थे, 1000 2000 कर सकते थे, 150 300 कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 100, अमाउंट आ गया 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो नॉकपी आपका 1 होगा। डबल्स इन इन्वेस्टमेंट इन 7 years, टाइम आपका क्या है, टाइम आपका 7 years है। टाइम क्या हो गया, टाइम आपका 7 years हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आई की वैल्यू, आपको फाइंड आउट करनी है। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है पर एनम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, व्हाट रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, तो एनुअल रेट और कंपाउंडेड एनुअली में डिफरेंस है। ठीक है, एनुअल रेट ये हम लोगों ने कल भी बात की थी, कल किसी ने कहा था ना पर एनम है तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एनुअल रेट में और कंपाउंडेड एनुअली में डिफरेंस होता है। एनुअल रेट मतलब सिंपली पर एनम, राइट, साल भर का आपका ये रेट है। और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि साल भर बाद आपका इंटरेस्ट उसमें प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा, कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, रेट परसेंटेज पर एनम इज नॉट सिग्निफाइंग, इज नॉट डिनोटिंग और इज नॉट डिपिक्टिंग कि कोई कंपाउंडिंग है या नहीं है, वो हमें बाद में पता चला कंपाउंडेड एनुअली से। ठीक है, वो हमें कंपाउंडेड एनुअली से पता चला। तो हमेशा ध्यान रखना, रेट परसेंटेज पर एनम जो देखते हो ना, दैट इज नॉट एन इंडिकेशन कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, राइट। सिंपली उसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट मत मान के करिएगा, राइट।
तो P आपका 100 हो गया, अमाउंट आपका 200 हो गया, नॉक P आपका 1 हो गया, टाइम आपका 7 इयर्स हो गया, आपको स्मॉल आई निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। A क्या है 200 है, P क्या है P 100 है, इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर T इंटू 1 7 इंटू 1। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन ए 11.41% हम लोग ट्राई करें एक बार, 11.41% ट्राई करें। 0.1141 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इंटू रेज टू द पावर 7 करना है, तो पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, ये कितना आता है, ये आपका 213 निकल कर आता है। हमें एलएचएस में क्या चाहिए, हमें एलएचएस में 200 चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी इज 10%। आ जाओ 10% ट्राई करते हैं। 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू रेज टू द पावर 7 करना है, तो पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100 अगर हम लोग करें तो कितना आता है 194.87 आता है। हमें कितना चाहिए, हमें एग्जैक्टली 200 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी इज 10.41%। 0.1041 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 is equal to into power 2 3 4 5 6 7 into 100, and this will give you 200.01 which is approximately equal to 200. तो option C will be your answer. ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका आंसर निकलकर आ जाता है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो स्टेड फॉरएवर। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सिंपली ऑप्शंस को ट्राई करके अपने आंसर्स जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़े लेंदी मेथड से करना चाहते, ठीक है, क्या जरूरत है वो कभी बाद में आएगी, उसकी जरूरत कभी हम लोगों को बाद में फील होगी। अभी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ सिखाना चाह रहा हूं, तो समझना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 को डिवाइडेड बाय ये वाला 100 मेरा एलएचएस में जब आएगा तो 200 के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। सो 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7। ठीक है, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7। देख लो एक बार फिर से, ये वाला जो 100 है ये एलएचएस में आ गया तो 200 के डिवाइडेड में चला जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है आरएचएस में तो एलएचएस में आके वो डिवाइडेड बाय में चला जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो 100 इंटू ये था, तो 100 यहां पर जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 ही आ गया। अब आई बाय 1 को मैं आई लिख सकता हूं, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 ये हो गया। अभी क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये आपका कट के 2 रह जाएगा। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2, राइट। अब सुनना, अब है पेंच। जैसे ही ये पावर 7, अभी पावर क्या है 7 है, जैसे ही इस पावर को मैं आरएचएस में ट्रांसफर करूंगा ना, ये पावर मेरी रेसिप्रोकल हो जाती है। ये एक रूल है, इंडिसेस का रूल है, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम्स, तो हम लोग वहां पर सीखेंगे। अभी जितना बता रहा हूं उतना, अभी जितना रेलेवेंट है आपको सिर्फ उतना बता रहा हूं, उतने पर ध्यान देना। ठीक है, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 है। अगर इस पावर को मैं आरएचएस में डालूंगा तो ये पावर पता है क्या हो जाएगी, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/7। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 था, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 था। इस 7 को मैंने आरएचएस में डाला तो 2 की पावर बन गई, लेकिन 2 की पावर 7 नहीं होगी, ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगी। ठीक है, कैसे होता है इसका लॉ वगैरह हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी उसको सीखने की जरूरत नहीं है, जब इंडिसेस करेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/7 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि i इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/7 माइनस 1, ये वाला 1 है, आरएचएस में जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखो 2 रेज टू द पावर 1/7 की वैल्यू तो यहां पर दी भी है 1.104090, 1.104090 माइनस 1 क्या आया 0.104090, तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करके कितना आएगा 10.409%, which is approximately equal to 10.41%. ठीक है, which is approximately equal to 10.41%. तो ये लंबा वाला मेथड भी हो गया और बाकी ऑप्शन ट्राइंग वाला मेथड भी आप लोगों को आ गया। तो अब आपको दोनों मेथड्स आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्राइंग वाले मेथड में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, सिंपली आपको ऑप्शन उठा के यहां पर आई की जगह पर पुट करना है और उसको ट्राई करना है। आरएचएस की वैल्यू अगर एलएचएस के बराबर आ गई तो वही वाला ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन ये जो लंबा वाला मेथड है ये कभी कभी आपके काम में आता है, कभी कभी आ सकता है, हमेशा नहीं, बहुत कभी कभी, रेयरली आएगा। जब आएगा, कब आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी होगा ना, हमें कैसे पता चलेगा कि सर कब हमें ऑप्शंस वाला ट्राई करना है, कब हम लोगों को लंबा वाला मेथड ट्राई करना है, कंप्लीटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये वाला तो ऑप्शन से ट्राई करके भी हो जाएगा, अरे यार इसमें तो ऑप्शन ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोगों को दूसरे वाले मेथड से करना होगा। एनीवे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एक्सप्लेन यू दिस मेथड। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं, ध्यान देना। 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 था, राइट। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस 100 को मैं इधर ले आया तो 200 डिवाइडेड बाई 100 हो गया और आरएचएस में बच गया 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7। मैंने फिर इन्हीं की पोजीशंस को अदला बदली कर दी और कुछ नहीं किया, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2, राइट। अभी इस पावर को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये पावर रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो 1 प्लस आई रेज इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7 हो गया। तो आई क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7 माइनस 1, क्योंकि ये 1 जो है वो प्लस में था तो आरएचएस में जाकर -1 हो जाएगा। अगेन बेसिक लेवल मैथमेटिक्स, 2 रेज टू द पावर 1 बाई 7 की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में आपको दी हुई थी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में दी हुई हो या नहीं हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में दी होगी या नहीं होगी, राइट। क्योंकि कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि अगर ये वाली वैल्यू दी हुई है तब तो एक तरह से ना, अभी शॉर्टकट लगाने में बड़े तेज हो तुम लोग, ठीक है, शॉर्टकट लगाने में तुम लोग बड़े तेज हो। किसी ना किसी के दिमाग में, पक्का बता रहा हूं, मैंने चार्ट सेक्शन देखा नहीं, लेकिन किसी ना किसी के दिमाग में ना पक्का आ गया होगा, अरे सर ये दिया है तब तो पक्का जो है ना यही है रेट, 0.10490, पक्का बता रहा हूं यही आएगा सर, तो 10.41, तो आंख बंद करके टिक कर दो। ऐसा प्लीज मत करना, इंस्टीट्यूट कब खेल जाएगा ना पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा प्लीज मत करना, इंस्टीट्यूट कब खेल जाएगा पता नहीं चलेगा। कई बार इंस्टीट्यूट ये फिगर्स गलत सलत भी दे देता है, ठीक है, कई बार ये वाली फिगर्स गलत सलत भी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, मॉक टेस्ट पेपर में एक आध क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा जिसमें फिगर्स कुछ भी दी हुई है, बोला है 10% का कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% का कंपाउंडेड सेमी एनुअली कितना आएगा, 5% आएगा। इंस्टीट्यूट ने 6% के हिसाब से कोई भी फिगर दी हुई है, 6% के हिसाब से। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये वाली फिगर क्यों दी है, तुम्हें क्या मतलब उससे, तभी मैं आप लोगों को ये वाला मेथड समझाने में थोड़ा सा झिझक रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में कभी कभी जरूरत होती है तो इसलिए करते हैं, क्योंकि तुम्हें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तुम्हें यहां तक का मतलब है, तुम्हें सिर्फ यहां तक मतलब है। तुम पहले यहां तक सॉल्व करो, यहां तक पढ़ के तुम उसको सॉल्व करो, उसके बाद देखो क्या इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है, अगर पड़ रही है तो इस्तेमाल कर लो, नहीं तो चुपचाप बैठो, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, कई बार गलत सलत भी इंफॉर्मेशन रहती है, कई बार घुमा फिरा के भी इंफॉर्मेशन देती है, आपको उससे क्या मतलब, आपके पास कैलकुलेटर है, आपको यूज करना आता है, आप कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। तो जब तक जरूरत ना पड़े इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज ही क्यों कर रहे हैं, गेटिंग इट। प्रॉमिस कर रहे हो मेरे को सारे लोग कि ये बकवास नहीं करोगे, प्रॉमिस कर रहे हो, जल्दी से बताओ मेरे को, प्रॉमिस चाहिए मेरे को यहाँ पर, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ना, 306 लोग देख रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 290 लाइक्स आ देयर, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और प्रॉमिस करो मेरे को, ठीक है। कम ऑन एवरीवन, मुझे चैट सेक्शन में चाहिए प्रॉमिस। यस रोशनी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, देख बढ़िया। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यहाँ पर, ठीक है, तेजी से वीडियो को लाइक करो, आ जाओ। मुझे पता ही है, एक बार ऐसे ही हुआ, पिछले किसी बैच में मैं कुछ पढ़ा रहा था तो मैंने कोई चीज निकालने की समझाई, तो किसी स्टूडेंट ने बोल ही दिया, कहता सर ये जो गिवन वाला है इसी से हिंट लेकर कर लेते हैं ना। मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा फिर सुनो दूसरा स्टूडेंट क्या कहता है, दूसरा स्टूडेंट पहले वाले से कह रहा है अरे ऐसे ही होगा, इसको हिंट लेके कर सकते हो, सर तो टीचर है तो सर अपनी तरफ से थोड़ी बोलेंगे। मैं कहा यार मतलब कुछ भी है, इज्जत ही नहीं है, गजब बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। अगर कोई भी शॉर्टकट ट्रिक होगी तो मैं खुद से बताऊंगा ना उसको, ऐसे तुम लोग अपनी मर्जी से नहीं अज्यूम कर लेना कुछ भी, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, राइट। फिर मुझे प्रूव करने के लिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई हैड टू टेक दैट स्टूडेंट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई देख ले इस वाले क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेसिस पे तू नहीं अज्यूम कर सकता कुछ भी, तेरे को सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, अगेन बहुत ही सिंपल, ए पी आई सब कुछ दिया होगा, टाइम आपको निकालना है। चलो आ जाओ देखते हैं। इन व्हाट टाइम, कितने समय में 8000 will amount to 8820, कितने समय में 8820 बन जाएगा। मतलब प्रिंसिपल ये हो गया 8000, प्रिंसिपल क्या हो गया 8000 हो गया, अमाउंट क्या हो गया 8820 हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल इज 8000, अमाउंट इज 8820 एट 10% पर annum, तो I इज 0.10, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो नॉकपी आपका 2 है। अब आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आओ देखते हैं। A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P,
ठीक है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज टू द पावर t इंटू नॉट पी। a की जगह आप क्या डाल दीजिए, 8820 डाल दीजिए, 8000 ये आ गया, 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर t इंटू 2। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन ट्राई कर लो। अगर आपने यहां पर t की जगह पर ऑप्शन ए का 2 पुट किया तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने t की जगह पर 2 पुट किया तो पावर 4 हो गई ना, 2 इंटू 2 करके 4 आ जाएगा। आ जाओ इसको ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं हम लोग यहां पर। तो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। t की जगह आपने ऑप्शन ए अभी ट्राई किया है, 2 पुट किया है, तो पावर क्या हो गई, 2 इंटू 2 4, तो इंटू पावर 2 3 4 इंटू 8000। क्या ये 8820 आ रहा है? नहीं, ये तो 9724.05 आ रहा है, ये तो 9724.05 आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी पे आओ। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 1 ईयर। आ जाओ, टी की जगह पर 1 पुट करते हैं, टी की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो अगर मैंने यहां पर 1 पुट किया तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर आपकी 2 हो जाएगी। तो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 8000, ये आ गया आपका 8820। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो निश्चेन फॉरएवर, बोलो निश्चेन फॉरएवर। आई लव ऑल ऑफ यू, मैं सच बता रहा हूं, मैंने चैट सेक्शन अभी अब हल्का हल्का सा देखा, सबका 1 ईयर आया ना, बी अमेजिंग। पता है मैं क्यों, मुझे इतना ज्यादा प्यार निकल रहा है आप लोगों के लिए, इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप लोग ना पूरी शिद्दत के साथ, ट्रस्ट के साथ आप लोग ये मेरी वाली स्लाइड्स को रेफर कर रहे हो। ठीक है, आप लोग पूरे ट्रस्ट के साथ स्लाइड्स को रेफर कर रहे हो। कई सारे अभी किसी किसी के दिमाग में कुछ होगा, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो, अगर कोई आप में से ऐसा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि प्लीज ट्रस्ट करो और जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करो, आपके आंसर्स हमेशा सही आएंगे, गारंटी मेरी है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था इसी क्लास में, तो एक आध दो स्टूडेंट्स के मन में थोड़े से डाउट्स थे। ठीक है, कि अरे आपके वाले तरीके से क्यों करें, हम तो बुक वाले तरीके से करेंगे वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोग बुक वाले तरीके से करोगे तो इस वाले क्वेश्चन में भाई साहब कंफ्यूजन होना पक्का है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना पक्का है। ठीक है जी, तो बहुत ही सही चीज है। यहां पर अब आपका आंसर आ चुका है, टाइम आपका 1 ईयर है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्टली निकलकर आ चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये रहा आपके सामने, पेज 4.15, एग्जाम्पल नंबर 20। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 20। देखो, 16,000 rupees invested at 10% per annum compounded semi-annually amounts to 18,522. Find the time period of investment. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल 16,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, नॉक is 2, अमाउंट्स टू 18,552, अमाउंट्स टू 18,522। ठीक है, टाइम पीरियड आपको निकालना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो, सुनना मेरी बात जरा बहुत ध्यान से, ये जो चीजें होती है ना, ये इनको आपने बचपन में पढ़ा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से। ठीक है, इन्हें आपने बचपन में पढ़ा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से। ये तो चलो बड़ा सिंपल है, 3.5 इयर्स देखते ही समझ में आ रहा है, ये भी आपको देखते ही समझ में आ रहा है 1.5 इयर्स। ठीक है, तो अभी इस पे ही रहने देते हैं, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है फालतू की एक्सप्लेनेशन की अननेसेसरीली। ठीक है, तो देखो अभी अमाउंट क्या होता है आपका, P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। अच्छा, बाय द वे, हैव यू मेंशन्ड today is the 4th class of compound interest and still I am writing this formula for every question. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की जरूरत है तो उसको पूरा लिख रहा हूं। इसी तरह से आपको फॉर्मूले याद होंगे, धीरे 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 आपको फॉर्मूलों को लिखना होगा हर क्वेश्चन में। आज तो 4थी क्लास है ना, मैं बहुत आराम से अगर चाहता तो ये सारी चीजें स्किप कर सकता था, कह सकता था कि ठीक है अब तो तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, अब तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके हीरो बनूंगा। ठीक है, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं बन रहा हूं, एक्चुअली मैं हीरो नहीं बन रहा हूं। बात पता है क्या है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को यूजुअली क्या लगता है, जाने अनजाने, कोई जानबूझ के ईगोइस्टिक नहीं होता है, कोई भी इंसान जानबूझ के ईगोइस्टिक नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं ना, इस समय अगर हम लोग फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को लेकर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो वो मत होना। ठीक है, मुझे तो पता है ना ये फॉर्मूला क्या है, मैं तो कर सकता हूं डायरेक्टली, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं कि आप भी फॉर्मूला लिख लिख कर करो, इवन दो यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि आपको फॉर्मूला याद है, फिर भी अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आप फॉर्मूला लिख लिख के करो प्लीज। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसका फायदा आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिंपली ट्रस्ट करके लिख लो, फॉर्मूला वगैरह लिख के करो। ठीक है, चलो, तो अभी A इज 18,522, प्रिंसिपल इज 16,000,
ये आ गया आपका 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर t इंटू 2। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए 2 पुट करें यहां पर t पे तो पावर आपकी 4 हो जाएगी, और आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 234 इंटू 16,000 कितना आता है 19,448.1 आता है। हमें 18,522 चाहिए, ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर t की जगह 3.5 पुट करता हूं, अगर मैं t की जगह 3.5 पुट करता हूं तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर 7 हो जाएगी। 3.5 इंटू 2, सर ऐसे कैसे पता चला, मुझे तो याद हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको अगर याद नहीं भी है, नहीं भी पता तो कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेटर है तो। ये क्या, यू नो दिस इज 3.5 ना, 3 होल नंबर 1/2, 3.5 years, दिस इज 3.5 years, 3.5 years, और यहां पर नॉक पी क्या है, नॉक पी इज 2, तो 3.5 इंटू 2 कर लो ना, 3.5 इंटू 2 पता चल जाएगा पावर 7 है। ठीक है, पता चल जाएगा, जैसे 1.5 इंटू 2 करते करते याद हो गया ना कि पावर 3 है, तो उसी तरह से आपको ये भी करते करते याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लेकिन उसके लिए वही रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं यहां 3.5 पुट करता हूं तो क्या आएगा 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, रेज टू द पावर 7 करना होगा, इंटू पावर 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, इंटू 16,000, इंटू 16,000 क्या आया ये 22,513 आ गया। तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए 18,522, ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 1.5 इयर्स पुट करें टी में, टी की जगह हम 1.5 पुट करें तो 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2, ये पावर 3 आ जाएगी। तो देखो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू कितना 16,000 कितना आता है 18,522 एग्जैक्टली। तो ऑप्शन सी आपका आंसर निकलकर आ जाता है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन फॉरएवर, बोलो निष्ठेन फॉरएवर, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। वेरी नाइस। काजल, अंशुमन, शुभम, रिमझिम, मनीषा, राजवानी, राहुल, अंशुमन, खुशी, रोशनी, बहुत शानदार, अमेजिंग अमेजिंग। आप में से अगर किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। आहा हा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आओ देखो, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझना। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो समझो अगर आज पॉपुलेशन 100 है, अगर आज पॉपुलेशन 100 है, इस साल में 2% बढ़ गई, इस साल में 2% बढ़ गई, 102 हो गई। फिर इस साल में फिर से 2% बढ़ेगी, तो इस 102 पर 2% बढ़ेगी ना, इस 102 पर 2% बढ़ेगी। क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%, 2% ऑफ व्हाट, 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। मतलब इस साल अगर पॉपुलेशन बढ़ी 2%, तो 2% किसका 2%, इस साल के बिगिनिंग वाली पॉपुलेशन का 2% से बढ़ेगी, तो बढ़ के 102 हो गई। अब इस साल के लिए बिगिनिंग तो ये हो गई ना, इस वाले साल के लिए बिगिनिंग पॉपुलेशन क्या 102, तो 2% अगर बढ़ भी रहा है तो 2% किसका बढ़ रहा है, 100 का या 102 का, 102 का। डोंट यू थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है यहां पर, डोंट यू थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो ऐसा होता था ना कि यहां पर 2 रुपए से पॉपुलेशन बढ़ गई या 2 रुपए से आपका अमाउंट बढ़ा। अब अगले साल जब 2% इंटरेस्ट लगेगा तो इस प्रिंसिपल के साथ साथ इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे और फिर इस पूरे पर अगले साल का इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो चल रहा है यहां पर। गेटिंग इट, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है यहां पर। एक बार फिर से देख लो, the population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year, at the beginning of that year। ठीक है, इस साल के बिगिनिंग में जो भी पॉपुलेशन थी उसका 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस साल के बिगिनिंग में 100 थी पॉपुलेशन, अगर इस साल के बिगिनिंग में पॉपुलेशन 100 थी तो यहां पर 2% बढ़ गई, 2% बढ़ के यहां पर पॉपुलेशन 102 हो गई। ठीक है, अब इस साल 2% तो बढ़ेगी, लेकिन क्या ये 104 होगी ना, ये 104 नहीं होगी, ये 104 नहीं होगी, क्योंकि 2% ऑफ 100 थोड़ी बढ़ रही है, ये 2% ऑफ 102 बढ़ रही है। तो कंपाउंडिंग ही तो हो रही है यहां पर, कंपाउंडिंग हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, बस लिखने का तरीका बदल दिया, कंपाउंडिंग ही तो हो रही है। तो देखो, population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total increase of the population be 40% is. Total increase 40% कितने सालों में होगा?
टोटल इंक्रीज 40% कितने सालों में होगा? तो हम मान लेते हैं इनिशियली आपकी पॉपुलेशन 100 थी। अगर इनिशियली आपकी पॉपुलेशन 100 थी तो प्रिंसिपल आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनिशियल पॉपुलेशन आपकी 100 थी तो प्रिंसिपल आपका 100 हो जाएगा। चलो अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2%, तो I इज इक्वल टू 0.02। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कंपाउंडिंग एनुअली होगी। कंपाउंडिंग अगर एनुअली होगी तो नॉक P1 होगा। नाउ इंक्रीज 40% का चाहिए, इंक्रीज 40% का चाहिए। 100 का 40% कितना? 40। 100 का 40% कितना? 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40 यानी 140। ठीक है, देखो इनिशियल पॉपुलेशन आपकी 100, इसमें प्लस कर दो आप इंक्रीज। इंक्रीज कितने का चाहिए? 40 का चाहिए। तो कितने साल बाद इंक्रीज इतना होगा 40 का? अगर इंक्रीज 40 का होगा तो टोटल कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? टोटल पॉपुलेशन आपकी 140 हो जाएगी। तो कह रहा है कि अमाउंट इज इक्वल टू 140। आई कैन से ना अमाउंट इज इक्वल टू 140। तभी तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 40 रुपए का इंक्रीज होगा, तभी 40% का इंक्रीज होगा। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना है इसको। हर साल पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है ऑफ व्हाट इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, अभी अगर आपने इनिशियल पॉपुलेशन को 100 मान लिया तो ये तो आपका प्रिंसिपल होगा। फाइनल पॉपुलेशन आपकी क्या चाहिए? फाइनल पॉपुलेशन 40% से इंक्रीज चाहिए। तो 40% से इंक्रीज मतलब फाइनल पॉपुलेशन आपको 140 चाहिए, क्योंकि अगर इनिशियल पॉपुलेशन 100 थी तो इस पर 40% का इंक्रीज कब आएगा? जब इसमें 40 ऐड करोगे, और इसमें 40 ऐड करके अमाउंट आपका कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपका 140 आ जाएगा। और यहां पर देखो आंसर भी आने लग गए। ठीक है, यहां पर आंसर भी आने लग गए। वेरी नाइस। ऑप्शन सी बता रहे हो आप लोग, 17 इयर्स। परफेक्ट, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आ जाओ देखो। तो अब आपको क्या करना है? बस कुछ भी नहीं करना है, टाइम निकालना है। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक p रेज टू द पावर t इंटू नॉक p। देखो a इज व्हाट? 140 इज इक्वल टू p इज व्हाट? 100 into 1 plus what is the rate of interest? 0.02 divided by 1 raised to the power time into 1। ठीक है, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आ जाओ, ऑप्शंस आपको ट्राई करने हैं। 7 years, 10 years, 17 years। ठीक है, लेट्स ट्राई विद ऑप्शन ए व्हिच इज 7 years। तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100। क्या 140 आया? नहीं, ये तो 114 आ गया। ऑप्शन ए कैन नॉट बी योर आंसर। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। 10 साल। 10 साल कैसे? तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 100। क्या 140 आया? नहीं, 122 आया। ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 17 इयर्स ट्राई करते हैं। तो 0.10 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी क्या कर रहा हूं, 0.02 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया? ये आ गया इंटू 100। क्या 140 आया? यस, 140 आ गया। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चेन फॉरएवर, बोलो निश्चेन फॉरएवर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। आई होप ये चीज आपको मजा आया। अच्छा, मोटिवेटेड आइडियाज कह रहे हैं सर आप 2 बजे उठते हैं क्या? नहीं नहीं यार, मैं 2 बजे नहीं उठता। मैं कोशिश करता हूं मैं 4 बजे के आसपास उठ जाऊं। तो मैं 3:45, 4, 4:15, 4:30 के बीच में, ऐसे ही मैं 3:45 से लेकर 4:30 के बीच में कभी भी उठ जाता हूं। मोस्टली मेरी कोशिश रहती है मैं 4 बजे से पहले उठ जाऊं, 3:45 से 4 बजे के बीच में उठ जाऊं। यस, नाइस नाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स लुक। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले अनुपम, शायद आप इसी वाले क्वेश्चन के बारे में तो बात कर रहे थे। ठीक है, अनुपम थे या अंशुमन थे, आप में से कोई तो एक था। आप लोग इसी वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। सी आई टोल्ड यू, धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? ट्विस्ट ये है कि अभी तक हमने जितना भी किया उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो इसको मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यही ट्विस्ट है बस इस वाले क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो क्या है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। यहां पर एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एनुअल बर्थ रेट 1000 में कितने लोग पैदा होते हैं? 39.4 पैदा होते हैं। कितने लोग मर जाते हैं? 19.4 मर जाते हैं। तो अगर 1000 में 39.4 पैदा हो रहे हैं तो कितना परसेंटेज लोग पैदा हो रहे हैं? 3.94%। परसेंटेज कैसे निकालोगे? 1000 में 39.4 पैदा हो रहे हैं तो 39.4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करके आपकी परसेंटेज आएगी 3.94%। ये आया। ठीक है, और मर कितने रहे? 19.4 लोग मर रहे हैं तो 19.4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100
करके 1.94% लोग मर रहे हैं। तो हर साल पॉपुलेशन इतने से बढ़ रही है, इतने से घट रही है। हर साल पॉपुलेशन इतने से बढ़ रही है, इतने से घट रही है, तो नेट में कितने का इंक्रीज हो रहा है? नेट में 2% का इंक्रीज हो रहा है। बस बात खत्म। अब ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां पर तो आपको ये 2% साफ साफ दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में आपको 2% साफ साफ नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है कि एनुअली लोग कितने पैदा हो रहे हैं, 1000 में 39.4 पैदा हो रहे हैं, मर कितने रहे? 1000 में 19.4 मर रहे हैं, ठीक है। 1000 में 39.4 पैदा हो रहे हैं, 1000 में 19.4 मर रहे हैं। तो बताओ कि पॉपुलेशन कितने सालों में डबल हो जाएगी? यही तो है ना, द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। तो प्रिंसिपल को 100 मान लो, अमाउंट को आप 200 मान लो, रेट आपके पास आ चुका है 2%, आपको टाइम निकालना है, हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली किया क्या, 39.4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करके हमारे पास आया क्या? बर्थ रेट परसेंटेज पर एनम। और ये 19.4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करके आया क्या? डेथ रेट परसेंटेज पर एनम। तो हमने नेट परसेंटेज पर एनम ग्रोथ निकाल ली और ये आपको यहां पर मिल गई है, ठीक है। 35 इयर्स यहां पर कई लोगों ने आंसर भी कर दिया, अमेजिंग, इसका आंसर भी आ गया ऑप्शन 35 इयर्स। लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको और डिटेल में मैं कल आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, बाकी कॉन्सेप्चुअली ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये चलो मैं ही करा दूंगा कल, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 7, एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 13। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से, पूरा प्रॉपर बैच है, उसकी हाइलाइट्स आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये उस बैच का टाइम टेबल होगा। आप निश10 कोड लगा दीजिएगा सब्सक्राइब करते समय, अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि 14 अप्रैल तक आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, आप यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, सीए फाउंडेशन, सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आएंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान पर आने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, आप यहां पर गेट प्लस पर क्लिक कर सकते हो। आपको 14 अप्रैल तक 20% डिस्काउंट मिल रहा है। इट मे गेट एक्सटेंडेड, इट मे नॉट गेट एक्सटेंडेड, आई डोंट नो, लेकिन अभी तो वेबसाइट को देखने से यह पता चल रहा है कि 14 अप्रैल तक आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 20% का मिल सकता है, राइट। तो आप यहां पर मेरा कोड लगा देंगे निश10 और उसके बाद आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सीए फाउंडेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट भी करना होगा, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी फॉर यू टू गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफ सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन ऐड सीए इंटरमीडिएट एज वेल। और अभी सिर्फ 42,066 रुपीज में आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए 20% ऑफ पर फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वाला सेशन आपको कैसा लगा। मुझे बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 10 AM। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।